फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक पे लेके जाएंगे जो हर पेंटर का रिक्वायरमेंट है, चाहे वो डेकोरेटिव में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पेंटिंग वाला हो, या वाटरप्रूफिंग में भी जो एयरलेस मशीन्स इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये समस्या है कि उन्हें ये पता नहीं चलता कि हमें कौन से पेंट के लिए कौन सा टिप इस्तेमाल करना है। आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास अभी 50 से ज़्यादा वैरायटी है और हर एक टिप का एक अपना रोल है। अब ये टिप सिलेक्शन कैसे किया जाए उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। देखो, विजन एंटरप्राइजेस हमेशा से चाहता रहा है कि अपने कस्टमर्स को हम अपडेट करें ताकि वो प्रॉपर नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। आप काम ज़्यादा निकाल लोगे तो आपकी आमदनी अपने आप बढ़ जाएगी। ये हमारा हमेशा से मोटिव रहा है कि इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं एयरलेस पेंटिंग टिप्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे टिप्स का इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है कि अगर गलत टिप की सिलेक्शन हो गया तो आपका साइट पे आउटपुट नहीं निकलेगा, गन में से माल नहीं निकलेगा। और अगर टिप बड़ा इस्तेमाल कर दिया है तो आप मटेरियल वेस्ट कर दोगे, या जैसे सैगिंग हो जाएगा, वो बोलते हैं रेले आ जाते हैं, वो उसकी वजह से होता है। क्योंकि अगर टिप बड़ा हो गया तो माल की विस्कोसिटी नहीं है, माल इतना मोटा नहीं है, और टिप आपने बड़ा नंबर का ले लिया तो क्या हो जाएगा, माल ज़्यादा निकल रहा है, रेले आ जाएंगे। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए हम पेंट को समझ करके टिप को सिलेक्ट करेंगे। और उसके अलावा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या शायद उनको पूछना भी नहीं आता है कि इसके लिए कैसे करें। जैसे अगर हम किसी लोहे की खिड़की के फ्रेम के ऊपर पेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ हमें ये पैटर्न जो है वो कम चाहिए, लेकिन वही चीज़ अगर हम दीवार पे कर रहे हैं तो हमें चौड़ा चाहिए। तो वो छोटा पैटर्न और ये बड़ा पैटर्न, उसको कैसे सिलेक्ट किया जाए, इसके लिए टिप में नंबर्स का एक गिनती है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके हिसाब से टिप्स में नंबर दिया जाता है, उसको बोलते हैं सीरीज। जैसे आप टिप्स में देखेंगे तो नॉर्मली 3 अंकों का सीरीज होता है, मतलब कि जैसे एक हो गया 113, दूसरा हो गया 517, ठीक है, और कोई हो जाएगा मान लो 325, ठीक है। अब ये देख करके आदमी ये सोचता है कि सबसे मोटा पेंट जो है 517 से निकलेगा, ठीक है, ये ऐसा ही नॉर्मल पड़, क्योंकि ये नंबर बड़ा दिख रहा है तो हम ये सोचेंगे कि 517 से मोटा निकल रहा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 517 से मोटा माल नहीं निकलेगा, निकलेगा मोटा माल 325 से। अब ऐसा क्यों है वो हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है, वो हम समझाने जा रहे हैं एक हल्के से ब्रेक के साथ। तो अब जैसे हम बता रहे थे टिप का डिग्री तीन नंबर होता है। अब ये 113, 517, अब इसमें क्या होता है, ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है, और जैसे हम देख रहे थे 325, तो इन तीन में जो बड़ा नंबर होगा वो मोटा माल निकालेगा। ये 3 में सबसे पतला माल कहाँ से निकलेगा, ये, और ये मीडियम, मतलब सबसे मोटा, क्योंकि आखिर के 2 नंबर जो देखेंगे 13, 17, 25, तो 25 नंबर में सबसे मोटा माल निकलेगा। ध्यान रहे, आगे का नंबर कुछ और पर्पस के लिए है, उसको मटेरियल की मोटाई से कोई लेना देना नहीं है। मटेरियल की मोटाई तय करता है पीछे के नंबर। ये 13 नंबर है, ये 17 नंबर है, ये 25 नंबर है। सबसे पतला माल, मीडियम माल, मोटा माल, ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, अगर हम देखेंगे, अगर ये है 131, ये है 421, तीसरा हो गया अपना 517। अब ये सिनेरियो में सबसे मोटा माल, नॉर्मल आदमी सोचता है ये भाई ये 500 वाला, इससे मोटा माल निकलेगा, गलत। मोटा माल इससे नहीं, ये 2 नंबर से तय होता है। ये भले ही 131 हो, लेकिन सबसे मोटा माल इसमें से निकलेगा। सबसे मोटा माल 131 से निकलेगा, उसके बाद 21 से निकलेगा, उसके बाद 17 से निकलेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, पीछे का 2 नंबर, लास्ट 2 डिजिट्स विल डिसाइड द पेंट विस्कोसिटी और पेंट फिल्म थिकनेस, DFT जो ज़्यादा लाना होता है उसके लिए पीछे का 2 नंबर सिलेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब ये होने के बाद मैं आपको आगे के नंबर के बारे में बताऊंगा, उनका रोल क्या होता है, एक हल्के से ब्रेक के बाद। अभी जैसे हमने बताया कि
टिप्स में 3 सीरीज का नंबर होता है, जैसे ये हो गया 113, 213, 313। हमने पहले ये तो देख लिया कि पीछे का दो नंबर होता है वो मटेरियल का थिकनेस तय करेगा। अगर ये चीज़ है तो ये 113, 213, 313 में फ़र्क क्या, ये डिफरेंस हमें समझना है। अभी कई बार ऐसा होता है जब साइड पे हम जाएंगे, किसी को बड़ा चौड़ा काम करना होता है, किसी को एंगल पे काम करना है, किसी को पतले छोटे स्ट्रक्चर्स पे करना है, तो ऐसे सिनेरियो में ये फ्रंट लाइन नंबर जो है, जो 100 सीरीज़ का नंबर होता है 1, 2, 3, यहाँ पे जो दिख रहा है 113, 213, 313, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये आपका 113 है तो ये 13 था, मतलब पतले पेंट के लिए सूटेबल है, लेकिन इसमें और 313 में डिफरेंस ये रहेगा कि 313 जो है करीब 6 से 7 इंच चौड़ा स्प्रे पैटर्न देगा। जो पैटर्न निकलता है वो 6 से 7 इंच का होगा। वही चीज़ अगर इसका देखेंगे तो वो 2 से 2.5 इंच का पैटर्न निकलेगा। मतलब आपको अगर एंगल पे करना है, आपको ऑयल पेंट करना है और वो एंगल के ऊपर करना है, 50 का एंगल है आपका, तो उसके लिए ये नहीं चलेगा, उसके लिए आपको ये लगेगा। अब इसमें वो सिलेक्शन अलग हो गया कि आप 111 करो या 113 करो, पेंट के हिसाब से सिलेक्ट करना है। लेकिन क्योंकि आपको सिर्फ 50 के एंगल पे पेंट स्प्रे करना है, तो उसके लिए आपको लगेगा 111 या 113, क्योंकि मतलब 100 सीरीज इज मोर इम्पोर्टेंट। 100 सीरीज में वही चीज़ अगर आप किसी कॉलम में जा रहे हो जहाँ 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच का है, तो जब 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच का है तो आप 313 या 413 इस्तेमाल कर सकते हो। 313 ताकि 6 से 7 इंच आपको पैटर्न निकलेगा, तो आपका वो टाइम बचेगा। वही अगर ऑयल पेंट कर रहे हो लेकिन आपको पूरे लोहे की प्लेट के ऊपर करना है, जो लंबा दीवार जैसा लंबा प्लेट है, तो ना ये चलेगा ना ये चलेगा। फिर आपको इस्तेमाल करना चाहिए 513 या 613, या और एक सीरीज़ भी आता है जो बहुत कम चलता है, वो होता है 120 सीरीज़, मतलब 10 से ऊपर का, मतलब वो 4 डिजिट का नंबर रहता है, 1213 हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जब ये 1200 सीरीज आ जाएगा, वो बहुत यूनिक होता है, बहुत कम नंबर में मिलता है, लेकिन वो आपको 2 फुट चौड़ा पैटर्न देगा। मतलब अगर जैसे बहुत बड़ा एरिया करना है तो आप वो भी सिलेक्ट करके मंगा सकते हो 1200 सीरीज़, ठीक है। लेकिन रेगुलर के लिए 513, 613 में से सिलेक्शन करोगे बड़े एरिया के लिए, तो आपको 1 फुट चौड़ा पैटर्न जो मिल रहा है, ताकि आपका काम काफ़ी स्पीड में हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, टिप सिलेक्शन में डिग्री का रोल क्या होता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। जितना डिग्री होगा, 10 डिग्री है, 10 डिग्री मतलब वो 2 से 2.5 इंच, 20 डिग्री मतलब 4 से 5 इंच, 30 डिग्री मतलब 6 से 7 इंच का आपको पैटर्न मिलेगा। अब आप किस सरफेस एरिया के ऊपर आप टिप का पेंट करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको डिग्री वाला सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। ये हो गया अपना डिग्री के लिए। अब हम डिटेल में जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये डिटेल में जाएंगे कि जो 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 35, 35, 37, 40, 41, 43, 45, ये सब जो नंबर सिलेक्शन कैसे किया जाए और क्यों वो ऑप्शंस रखने पड़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम उस पे जाएंगे। देखो सर, अभी हम ये देखेंगे कि हमने 113 हो, 517 हो, 339, जैसे टिप्स के नंबर हैं, हमें पेंट के हिसाब से टिप सिलेक्ट करना है, सरफेस के हिसाब से टिप सिलेक्ट करना है। वो 2 कॉम्बिनेशन के बेसिस पे टिप सिलेक्ट करते हैं, तो वो सिलेक्शन कैसे किया जाए। जैसे मेरे को करना है डिस्टेम्पर करना, डेकोरेटिव पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को ज़्यादातर काम रहता है डिस्टेम्पर का या एक्सटीरियर पेंट का, ये दोनों चीज़ मैक्सिमम यूज होता है। उसके लिए हम लोग रेकमेंड करेंगे 517 या 519। ये क्यों किया हमने, इसके लिए हमने 113 क्यों नहीं सिलेक्ट किया, या इसके लिए हमने 319 भी क्यों नहीं सिलेक्ट किया, ये जो 2 चीज़ है वो भी क्यों नहीं सिलेक्ट किया। उसका रीज़न ये रहता है कि जब हमें
दीवार पे काम करना होता है तो वो ऐसा नहीं है कि हमें 2-2 इंच का पैटर्न चाहिए। जैसे हम ब्रश भी सिलेक्ट करते हैं तो हम 1, 2, 3, 4 इंच के मार्केट में ब्रश मिलते हैं, तो जब दीवार पे ब्रश पेंट करना हो तो हम कभी भी 1 इंच के ब्रश से दीवार को पेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 1 इंच के ब्रश से काम करने जाओगे तो कम खत्म होगा। उसी तरह जब टिप सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ऐसा चाहिए, जब सरफेस एरिया बड़ा है, दीवार तो मतलब आपको 4 इंच 6 इंच वाला चलेगा नहीं, आपको 1 फुट वाला पैटर्न निकलेगा तो आपका स्पीड अच्छा रहेगा। आप 1 मिनट में 35 स्क्वायर फीट आराम से कवर कर लोगे। जब स्प्रे पेंटिंग करोगे एयरलेस से तो 1 मिनट में 35 स्क्वायर फीट कर सकते हो, उतना स्पीड में आप आउटपुट निकाल सकते हो। लेकिन उस वक्त आपको ये पतले सीरीज नहीं चलेंगे, उसके लिए ये 50 डिग्री या 60 डिग्री, कई लोग 617 भी इस्तेमाल करते हैं, 617 भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी चलेगा। और अगर कोई ऐसा एरिया है जैसे पूरा बेसमेंट हो गया, आप उसको 1217 या 1219 भी सिलेक्ट कर सकते हो। इससे आपका 2 फुट चौड़ा पैटर्न निकलेगा। 2 फुट चौड़ा, आप सोचो कि जब एक बार आप हाथ मार रहे हो और अगर वो 2 फुट चौड़ा निकल रहा है, आपका आउटपुट कितना बढ़ जाएगा? 1 मिनट में 60 स्क्वायर फीट काम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए टिप का सिलेक्शन ऐसे किया जाता है। और जब हम ऑयल पेंट कर रहे हैं, अब पेंट का विस्कोसिटी कम हो जाता है, डिस्टेम्पर हो गया, एक्सटीरियर पेंट हो गया, उसके मुकाबले ऑयल पेंट का विस्कोसिटी कम है, वो पतला है। उसको अगर मैं 519 से करने जाऊंगा तो रेले आ जाएंगे, सैगिंग बोलते हैं, सैगिंग हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, भले दीवार पे करना हो, अस्पतालों में अभी भी कई बार ऑयल पेंट करवा रहे हैं दीवारों पे, अगर ऐसा सिनेरियो रहेगा तो हमें 513 इस्तेमाल करना है। हमें चौड़ाई चाहिए लेकिन माल पतला निकलना है, तो इसके लिए हम 513 इस्तेमाल करेंगे। अब ये 513 आपको दूसरी जगह भी काम आ सकता है, जैसे आप कई लोग प्राइमर जो करते हैं वो पतला करते हैं, वॉल प्राइमर जो है वो पतला करते हैं, कई लोग मोटा लगाते हैं, कई लोग काफ़ी पतला करके लगाते हैं, तो वहाँ भी आपको ये चलेगा। दूसरा हो गया, आपको कभी कभी एक दीवार या मतलब एक लंबा दीवार जो है उसमें आपको रॉयल करना होता है। रॉयल जो है वो अपने डिस्टेम्पर से पतला है, तो रॉयल के लिए भी आप 513 या 515 इस्तेमाल कर सकते हो। कई लोग क्योंकि वो एरिया छोटा है तो उस सरफेस में, उस सिनेरियो में वो 315 इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबा एरिया नहीं करना है और फिनिशिंग पे कंसंट्रेट करके करना है, तो उस सिनेरियो में पैटर्न 7 इंच का होगा तो चलेगा, 315 चलेगा। ठीक है, ये हो गया अपने डेकोरेटिव कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। अब हम आएंगे इंडस्ट्रियल पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को। इंडस्ट्रियल पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को नॉर्मली जो होता है ऑयल पेंट होता है, बेसिक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर्स को जो होता है वो एंगल स्ट्रक्चर पे काम करना होता है। जब एंगल स्ट्रक्चर पे काम करना होता है तो उनका मेजर सिलेक्शन हो जाएगा एंगल्स के लिए 111, 113 जो है ऑयल पेंट छोटे एंगल्स के लिए, मतलब कि जो 50 mm का एंगल है उसको अगर आपको ऑयल पेंट करना है या रेड ऑक्साइड करना है तो आप 111, 113, वही 6 इंच के कॉलम रहेंगे या 4 इंच का कोई कॉलम रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, उसके लिए आप 213 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 6 से 7 इंच है या 8 इंच है तो 313, 413। अगर बड़े सरफेसिस है उसमें भी प्लेट्स अगर करना है तो अगेन उसमें भी 513 चलेगा, क्योंकि जब बड़े प्लेट वाला सरफेस रहेगा, आपको 1 फुट चौड़ा पेंट करना कंफर्टेबल है, तो उसमें भी ऑयल पेंट के लिए भी आप 513 इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि फिर आप दीवार पे ऑयल पेंट कर रहे हो या बड़े प्लेट्स पे ऑयल पेंट कर रहे हो, वो टिप को फ़र्क नहीं पड़ता ऑयल पेंट है या वाटर बेस है, आपको पैटर्न इंपॉर्टेंट है। ऑयल पेंट के लिए ये हो गया 11-13 और चौड़ा करना है इसके लिए 50 डिग्री, तो वो सिलेक्शन हो गया अपना 50 डिग्री का। अब हम चले जाएंगे एपॉक्सी पेंट के लिए। एपॉक्सी पेंट नॉर्मली 50 से लेके 75 माइक्रोन का रेंज का उनका प्राइमर रहता है, तो वो उस सिनेरियो में हम सजेस्ट करेंगे कि आप जो है वो अगर आपको 6-8 इंच का स्ट्रक्चर है या 4 से 6 इंच का स्ट्रक्चर है तो आप 217, 317 या 215, 315 ये रहेगा अपना एपॉक्सी प्राइमर्स के लिए, जो 50 से लेके 75 माइक्रोन के लिए रेंज के प्राइमर्स होते हैं, उसके लिए ये हो गया। अब अगर एमआईओ करना है, एमआईओ जो होता है वो नॉर्मली 100 माइक्रोन के आसपास का होता है, तो उसमें आपको पीछे के जो 2 नंबर हैं
वो 19 होना चाहिए। अब चाहे वो 200 वाला हो या 300 वाला हो, आपके रिक्वायरमेंट के लिए, स्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 219, 319 MIO के लिए कर सकते हो। मास्टिक करते हैं, कई लोग मास्टिक करते हैं, उनका 125 माइक्रोन से 150 माइक्रोन तक का मटेरियल होता है, उसके लिए आप 21 थाउ। अब चाहे यहाँ अगेन 300 हो, 200 हो, 400 हो, वो डिपेंड्स आपको कितना चौड़ा करना है उसके लिए, लेकिन वो विस्कोसिटी बढ़ रहा है वही। सेम चीज़ अगर अब हम जाएंगे कि आपके वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर्स और पुट्टी के लिए, एक सेकंड में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम पुट्टी कस्टमर्स वालों के लिए, डेकोरेटिव में पुट्टी करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, और एक्चुअली सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको पुट्टी करने से मिलता है। तो पुट्टी कैसा होता है कि आप कितना मोटा बनाओगे, पानी का रेशियो क्या रहेगा, वो वेरी करेगा, इसलिए। लेकिन फिर भी सबसे कम जो है, जो लो विस्कस भी आप पुट्टी बना रहे हो, तो 31,000, मतलब पीछे का 2 नंबर आपका कम से कम 31 होना चाहिए, और बड़े से बड़ा नंबर आपका 40,000। अब एक और चीज़ समझिए, हर मशीन का कैपेसिटी नहीं होता है कि वो 45 का टिप काम कर पाएगा। तो वो आपको मशीन जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो मशीन सप्लायर से पूछ के समझना होगा कि क्या उसके मशीन में 45, उनके मशीन में 45 का टिप चलेगा या नहीं चलेगा। इट डजेंट मैटर कि आपको पुट्टी करने के लिए 45 का टिप लगाना ही पड़े, वो ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर जो है वो 35 और 39 ये रेंज से आपका काम हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब आप मशीन सेलेक्ट करो तो ये वाला कैपेसिटी का मशीन हो आपका। ये हो गया। अब हो गया पैटर्न वाला चीज़, तो ये 339, 439, 539, ये पैटर्न वेरी करेगा, लेकिन पुट्टी के लिए ये ऑप्शंस फर्स्ट कोट के लिए बढ़िया है। सेकेंड कोट नॉर्मली लोग हल्का सा पतला करते हैं, तो उनके लिए 31, 35, चाहे वो 331 हो, 531 हो, 535 हो, या 335 हो, या 435 हो, वो एप्लीकेशन के लिए वो सही रहेगा। तो याद रहे, फर्स्ट कोट, सेकेंड कोट, ये अपना पुट्टी के लिए, ये रेंज में आप काम करें, बहुत अच्छा काम निकलेगा। और पुट्टी नॉर्मली जो पेंट की तरह 10 से 12 इंच दूर से नहीं करना होता है, उसको हमें डिस्टेंस ज़्यादा रखें। जैसे पेंट में अगर करूँगा तो मैं इतने दूर करके करूँगा, लेकिन पुट्टी इतने दूर से नहीं होगा, पुट्टी थोड़ा ज़्यादा दूर से कर रहा हूँ। अब पुट्टी क्योंकि ज़्यादा दूर से कर रहा हूँ तो पैटर्न ज़्यादा विड्थ मिलेगा। जो हम बोल रहे थे 331 में 6 से 7 इंच, ऐसा नहीं होगा। पुट्टी हम ज़्यादा दूर डिस्टेंस से कर रहे हैं तो आपको पैटर्न चौड़ा मिलेगा, इसलिए ये चलेगा। इसलिए ये 331 वाला भी चलेगा या 531 वाला भी चलेगा। ओके, अब हम आ जाएंगे वाटर प्रूफिंग कोटिंग के लिए। वाटर प्रूफिंग कोटिंग जो है उसमें पर्टिकुलरली जो प्यू कोटिंग का ट्रेंड चल रहा है, उसमें आपको 27,000 से लेके 31,000, पीछे के 2 नंबर 27। अब वो हो सकता है 427 हो, सबसे ज़्यादा चलता है, 431 हो, 527 हो, 531 हो, ये नंबर होता है। वो सरफेस पे लगाना होता है पीयू कोटिंग। जब सरफेस पे हम पीयू कोटिंग कर रहे हैं तो हमें पैटर्न कंफर्टेबल हो, कि हमें ओवरलैप भी सही से हो, आदमी को चलना होता है उसी सरफेस पे करना होता है। तो जब बहुत ज़्यादा चौड़ा भी करेंगे तो बाद में चलने के लिए उनको ग्रिप नहीं मिलेगा। लेकिन 40 और 50 डिग्रीज़ के टिप से अगर आप ये काम कर रहे हो तो इट इज़ मोस्ट कंफर्टेबल। तो वो कोटिंग जब कर रहे हो तो उसके लिए ये टिप सिलेक्शन हो, पुट्टी कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन है। आगे का मैंने पहले ही बता दिया कि अपना वॉल पेंट हो गया, इनेमल हो गया, या एपॉक्सी प्राइमर्स हो गया, MIO हो गया, उन सब के लिए टिप सिलेक्शन बता दिया। आप अभी यहाँ देखें कि हमारे पास कितने वैरायटी के टिप्स हैं, उसके लिए आपको मैं एक वीडियो दे देता हूँ। थैंक यू। लाइट तो आई नहीं है, आएगी लाइट, लाइट आएगी, आएगी ना जाएगी। તું જાણા જોડો હવે તો ફોન કરતા હોય એક એક કરી ઉતારો એટલે બધાનો હરખો આવે એમ।
स्लैब क्या करते हो? नहीं, वॉशिंग वाला नहीं, वो कार शेयर का लेना है। कार शेयर कंपनी का लेना। सब कार शेयर कंपनी बेस्ट है, बाकी वॉश में भी जाएंगे तो चलेगा, बाकी लोकल